बाद हारिस अहमद खान और उनकी टीम को मुबारक हो यार मुताहिर वो लेके आओ ना यार, इनको पहनाना है मेहमानों को। अरे यहाँ पर क्या बोला? भाई वजीर भाई आए। दोस्तों अगर मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा। देखें ये हमारे हरीफ हैं और मैं कहता हूँ सख्त तरीन हरीफ है, लेकिन आसमान पे है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने कल भी एक पिक्चर देखी हमारे साथ कि गेट टुगेदर थी, और जानेंगे इनकी ज़बानी के ये जो अलायंस मिला है, ये जो अलायंस बनाया हमने अल्लाह पाक ने बनाया, हमारी तो कोई ताकत नहीं है। और इस अलायंस में इनको उड़ा के क्या मज़ा आया, और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया ही आया। चलते हैं आरिफ भाई की तरफ। आरिफ भाई जी भाई, इस अलायंस के बारे में बताइए कि कभी किसी दिन आपने सोचा कि ऐसा अलायंस तैयार होगा कराची के अंदर जो तमाम छतें और 95 छतें आपकी सुपरविजन में उड़ेंगी? बिल्कुल यार, वाकई ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा कारनामा है। उसके अंदर एजाज गौरी, दानिश, गयास भाई हमारे, माशाल्लाह वज़ीर भाई, मसूद, इन सब लोगों की एक ये गुलदस्ता था जिन्होंने पूरे कराची के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया और माशाल्लाह इतना बेहतरीन टूर्नामेंट चलाया कि जिसका मेरे वहमो गुमान के अंदर नहीं था कि इतनी ज़्यादा छतें आ जाएंगी। और हालांकि हमारी मुखालफत भी अच्छी खासी थी और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इतना अच्छा टूर्नामेंट हमारा ऑर्गेनाइज़ कराया और बहुत अच्छे सहल तरीके से हो गया। बहुत कोई बदमज़गी नहीं रही और किसी की हक़-तलफ़ी नहीं हुई। जैसे वहाँ पर ऐसा होता था कि अगर एक छत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो उसकी टांगें पकड़ के खींचते थे। बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ पर जो है ना मुंसिफ भेजते थे इस तरह के कि वहाँ पर जो है ना वहाँ पर कबूतर कैंसिल किए जाएँ और उसको अच्छी छत उड़ने वाली को नीचे गिराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिसकी वजह वो सब आप लोगों के ये सर सेहरा है इसका। सर आप लोगों की जब तक सुपरविजन रहेगा ना, आपका, गयास भाई का और हमारे बकी साहब का और हमारे शाहिद भाई का, सबका, इन लोगों का जब तक सहरा रहेगा ना, और ये क्रेडिट इन्हीं लोग आप लोगों को जाता है। हम तो ज़िंदगी भर काम करते आए ना, हमने कोई नया काम नहीं करा है, बस इन छतों को कलेक्ट करा है और मुनज़्ज़म तरीके से लेके चले। यंग जितने भी आप लोग हैं, खालिद हो गया, मुताहिर मिर्ज़ा हो गया, ये आप लोगों ने जो माशाल्लाह जितनी परफॉर्मेंस दी है ये एक काबिल तारीफ़ है और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना माशाल्लाह इतनी उम्दा आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और कराची के अंदर आप लोगों ने वो करके दिखा दिया जो कि अभी तक लोगों के जहनों में था ही नहीं, ये लोग कर सकते हैं इस तरह से। माशाल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब, इतना ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट चलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मसूद भाई से। माशाल्लाह मसूद भाई हमारे शाना बशाना दिन रात हमारे साथ काम किया, अनथक मेहनत करी। और सबसे अच्छी बात यह कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, दानिश भाई से लेके शाहिद भाई से लेके वज़ीर भाई हो या मेरी छत हो या फिर कोई भी हो, उसने अपनी छत भी उड़ाई और अच्छी तरीके से अपना कारोबार की भी हमने छुट्टी नहीं करी। सबसे पहले बात कि हमने अपनी नौकरियों से भी छुट्टी नहीं करी और पुरमुनज़्ज़म तरीके से बेहतरीन और कामयाब सेंचुरी के करीब हमने छतें लेके आए। वो तो अल्लाह पाक ने दी, हमें लोगों ने नवाजा। बहरहाल किसी ने तो जिसने जो करना चाहा करा। लेकिन चलते हैं, जानते हैं इनकी ज़बानी मसूद भाई के कि मसूद भाई कराची पिजन एसोसिएशन के रूहे रवा भी है, सर ज़फ़र अहमद शेख मरूम के साहबजादे भी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि माशाल्लाह से इतना अच्छा कामयाब टूर्नामेंट जो है गयास भाई, आरिफ भाई, नज़ीर भाई और तमाम दोस्तों को कराया गया और बहुत अच्छी कामयाबी से इंतजाम तस्वीर हुआ। और इजाज़ भाई को और गयास भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह से। आज ये तकरीब जो इन्होंने सजाई है बहुत शानदार माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह ये जो माशाल्लाह 94 छतें हमारी उड़ी हैं टूर्नामेंट के अंदर, सुपर अलायंस के अंदर, इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि आइंदा भी इसी तरीके से गुलदस्ते को हम जो है कायम रखें और ज़्यादा छतें, अच्छी छतें जो है अपने टूर्नामेंट में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। और 26 तारीख को हमारी तकसीम इनामात भी है इंशाल्लाह ग्रैंड अलायंस की, और इसी तरीके से हम लेके चलेंगे। और कोशिश हमारी यही होगी कि टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो हमारे, और उसी के साथ ही एक हफ्ते के अंदर ही हम इसकी तकसीम इनामात भी करते हैं। चलते हैं शाहिद भाई की तरफ। शाहिद भाई माशाल्लाह से इन्होंने दौरान परवात इनको बेचारों को तकलीफ से भी दो चार हुए, बुखार हो गया था इनको,
और शाहिद भाई की दबानी और माशाल्लाह से बाकी साहब का मैसेज भी लेके आए। शाहिद भाई और पप्पू भाई से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। ये हमारे लिए बहुत एक शुक्र का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार टूर्नामेंट जो सोचा था हमारे बड़ों ने जिस तरह, और अल्लाह पाक ने सेम उसी तरीके से हमें अंजाम भी उसको दिखा दिया। उसका अख्ताम भी उतना ही खूबसूरत हुआ जिस तरह आज इस छत पे मौजूद हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हमें। सियासत से पाक पुरसुकून माहौल के अंदर कोई इशू बना ही नहीं। 90-95 छतों पर भी कोई इशू किसी किस्म के सामने आया नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की उछालने की साइड लाइन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सीज़न में भी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। चलते हैं हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे समझ रोए रवा आए हुए हैं। उस्ताद राजा अबरार जानते हैं क्योंकि ये पीछे से बैठ के हमारे टूर्नामेंट देख रहे थे और शौक से फुल लुत्फ उठा रहे थे। जी राजा साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और कामयाब टूर्नामेंट पर सब अलायंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासतौर पर रियाज अहमद को और अजीज़ बोरी को और दूसरे जितने हमारे अहबाब हैं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट उड़ा इनका। अल्लाह ताला इनको और इसमें खैर व बरकत डाले और इनको कामयाबी दे। अब मैं दावा दूंगा अपने बहुत ही हमारे साथ जितना कॉपरेट इन्होंने किया है ना, मैं ख्याल से रात का कोई ऐसा पहर नहीं था जब मैंने इनको फ़ोन किया और इन्होंने रिसीव नहीं किया। और दिन में सुबह से 5 बजे से उठना और रात को 2:30-3 बजे तक मुसलसल जागते रहना, अपने छत को भी देखना और मुंसिफियों को भी देखना और तमाम मामला को देखना। उस्ताद वजीर अली मेरी मुराद, इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियाँ हों। और वजीर भाई के लिए शान में मैं जितना कह सकता हूँ वो कम है। वजीर भाई ने जितनी कोशिश करी बिल्कुल उसमें समझता हूँ अल्लाह ताला ने उसका हमें ये समझ दिया कि बड़ी खुश उसलूबी से हमारे पास 47 छतें आखिरी दिन तक रहीं लोगों की। मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में पहली दिन होती है और मैं कहता हूँ कि हम सबकी नेक नियति थी, हम सबकी अलायंस वाले जितने भी टूर्नामेंट्स में हमारे जो साथ जॉइंट उड़ा रहे थे तमाम एसोसिएशन, उनकी सबकी नेक नियति थी कि बड़े खुश उसलूबी से हमारा टूर्नामेंट चला भी और सब ने बड़ा मज़ा लिया इसके अंदर। जानते हैं वज़ीर भाई के ज़बानी, वज़ीर भाई क्या कहेंगे अब टूर्नामेंट के बारे में और आगे मज़ीद फ्यूचर के लिए? देखिए फ्यूचर तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा, मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह से। और हमारे दोस्तों ने बहुत हमारा साथ दिया, उसमें सारे जौहर वाले थे, दानिश भाई ने बहुत वर्किंग की, शाहिद रज़ा तो सुबह से हमारे साथ बिल्कुल फ़ोन पे लगे रहते थे, राजा भाई थे, तो गौरी ने तो बहुत ज़्यादा दी। गौरी मेरी बात ज़्यादा कर रहा है, टाइम सबसे ज़्यादा गौरी ने, ठीक है ना। और साथ में मुताहिर भी था, बिल्कुल ठीक है ना। जो सेटिंग में मुताहिर बेचारा बड़ा मेहनत कर रहा था, वर्किंग कर रहा था, तो इसका सहरा मैं तो कहता हूँ गौरी और मुताहिर को जाता है और दानिश को जाता है। नहीं सबको जाता है और हमारे तमाम मेहनत आप लोग ने बहुत ज़्यादा की है आपने, तो मेरा काम है आप लोग की तारीफ करना। नहीं हमारी सबकी बराबर मेहनत है, शाहिद भाई ने बड़ी मेहनत की, सुबह मुंसिफ को लगाना पहुँचाना और बड़ी हिम्मत की काम होती है सुबह सुबह। बिल्कुल ऐसा ही है। बस मैं आपको इनका एक वाक़या सुनाता हुआ चलूँ। ये दूसरों की तारीफ़, क्योंकि जब इंसान खुद अच्छा होता है ना तो सामने हमेशा दूसरों की तारीफ़ करता है। एक टाइम ऐसा आया कि मुंसिफ शॉर्ट हो गया था, ये अपनी छत छोड़ के सुबह 5 बजे मुंसिफ को छोड़ने गए, फिर आके अपने कबूतर उड़ाए। ये इनकी खिदमात भी हैं, कुर्बानियाँ भी हैं इस टूर्नामेंट के लिए और अलायंस के लिए। अब मैं चलूँगा दानिश भाई के पास, जौहर विजन फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन टूर्नामेंट भी हैं, और फिर चलेंगे आखिर में गयास भाई के पास। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे दानिश भाई मशहूर शख्सियत हमारी कराची की, और जानेंगे इनके अंदाज में टूर्नामेंट का हाल। जी सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब और हमारे तमाम सुपर अलायंस के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिस तरह उन्होंने हमारी सदारत के ऊपर भरोसा करा। जो हमारे सदर तीनों ग्रुप के थे उनके ऊपर भरोसा करके एक तो उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट करा, और उसके बाद जो भी टूर्नामेंट्स चले और उसके अंदर जो भी इश्यूज़ आए तो उसको पेंडिंग ना करने पर जो कमेटी थी, हमारी पूरी वर्किंग कमेटी थी, शहजाद भाई, हमारे मसूद शेख भाई, आरिफ अहमद खान भाई, गयास भाई, राजा भाई, हमारे आरिफ अहमद खान भाई और मुताहिर भाई, गयास भाई
तो मतलब सब लोगों ने उसी वक्त बैठ के उन मसलों को रिजॉल्व करा। अच्छा, आप ये देखेंगे कि इस तमाम टूर्नामेंट्स के अंदर ना ये नहीं पता चल रहा था कि फ़र्स्ट कौन होगा। हाँ जी, आखिरी दिन तक मैं आपको ये बता दूं, किसी को ये नहीं पता था कि फ़र्स्ट कौन आएगा, क्योंकि कोई 50 घंटे पे फर्स्ट था, कोई 40 घंटों पे फर्स्ट था और कोई 70 घंटों पे फर्स्ट था। तो ये एक अलग खूबसूरती थी कि जो लड़ रहा था वो आखिरी तक लड़ रहा था। और जो छतें थी आखिरी दिन भी माशाल्लाह से 57 छतें हम लोगों ने उड़ाई, 46 छतें उड़ाई, और ये सबसे बड़ी कामयाबी थी हमारी। पेंडिंग्स नहीं करी। अब मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है कि अगर हम 80 छतें या 95 छतें जो 95 से 80 हुई थी, या आखिरी दिन भी हमारे पास जो 46 छतें थी, तो मुझसे कहीं अगर नहीं पहुंच रहा था तो लोग पहुंचा रहे थे, खुद ही जिम्मेदारी का एहसास कर रहे थे, ऑन कॉल थे, जो भी इश्यूज आ रहे थे उसको रिजॉल्व कर रहे थे। अगर किसी ने गलत कबूतर उड़ाया उसको काटा भी किया। हाँ बिल्कुल, वो भले किसी की भी छत हो, आसरा नहीं था किसी का, और किसी से दबाव नहीं था, और ये भी नहीं था कि किसी जिम्मेदार ने अगर उससे गैर दानिशगी में उड़ भी गया तो काट दिया, उसका टाइम काटा है, उसका कबूतर को भी काटा है, और प्लस ये करा है कि कोई भी जिम्मेदार फर्स्ट नहीं आए, कि जिम्मेदारी फर्स्ट आएगा। हाँ, जो भी जिसका आ गया ना भाई, ट्रांसपेरेंट हुआ। हाँ ना, जो जिसका आ गया वो मिलेगा। जिसने कबूतर उड़ाए वो 1 दिन उड़े या 4 दिन उड़े, माशाल्लाह से गयास भाई के 5 दिन कबूतर उड़े पूरे कराची जीत के बैठे। किसी ने एक दिन उड़ाया, उसको वनडे मिला। तो हमने ये नहीं करा यार कि नहीं यार वनडे भी यही ले जाएं, इनामात भी सारे ये ले जाएं, और बाकी बेचारे लोग जो है वो शक्लें देखते रहे। वन साइडेड कुछ भी नहीं था। तो ये इस टूर्नामेंट की बड़ी मतलब एक अच्छी, मैं आपको कहूँ कि एक अच्छी पिक्चर थी। और अगर दानिश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबने मिलके 95 छतें उड़ी। हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर लोगों को बताएं कि इसके अंदर जो सख्त तरीन मुखालिफिन थे उसमें टॉप की छतें कौन कौन सी थी, कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन उस्ताद शामिल थे इस टूर्नामेंट में? देखें, जिस दिन वो 95 छतें थी ना, तो 95 एक दूसरे के मुखालिफ, यानी कि जो 95 वाला था ना उसके मुखालिफ 94 लोग। बिल्कुल, भले वो उसका भाई हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एजाज भाई की और खालिद भाई की, तो ये उस दिन मुखालफत में वनडे के लिए भी लड़ लेते, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले दिन। नंबर के लिए भी लड़ लेते। तो यानी कि आप समझें कि एक छत जो है वो 94 छतों से लड़ ली मेरे हिसाब से। हाँ जी। और हर बंदा ये चाह रहा था कि अगर किसी के कबूतर उड़ लेते तो उसकी मुंसिफी मांगी जा रही थी, और वो भी दी, किसी को नहीं रोका। ऐसा भी हुआ। अच्छा, और आपको सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये बात बताऊं कि आज बकीर साहब ने फर्स्ट आने पर पप्पू भाई को स्पेशली भेजा। हाँ, पप्पू भाई का पप्पू भाई वो बैठे हुए पप्पू भाई स्पेशली आना है भेजा, और उन्होंने नोटों का हार दिया। ये देखें, ये खूबसूरती है। ज़रूरी नहीं, हालांकि विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होने की जो पोजीशन हमेशा रिवायत थी वो बकीर साहब के पास थी, और आज अगर इधर आ गई है तो उसको एक्सेप्ट करना, ये नहीं तनकीद करना, एक्सेप्ट करना, और ऐसे एक्सेप्ट करना कि अगले को वाकई में पप्पू भाई आए, हमारे महमूद साहब पप्पू भाई ये हमारे वकील साहब की तरफ से नुमाइंदे हैं, और वकील साहब खुद अपने प्रोटोकॉल और अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके इस तकरीब में, तो उनका मैसेज पप्पू भाई देंगे। जी पप्पू भाई, क्या कहेंगे? माशाल्लाह शौक जो है बहुत ही अच्छा हुआ। वकील साहब की तरफ से जितने भी पार्टी के मेम्बर हैं सबको बहुत बहुत मुबारक है, ख़ास तौर पर गयास भाई को, हमारे चेयरमैन है, इनको बहुत बहुत मुबारक है जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कामयाब टूर्नामेंट हुआ है। ये कराची का पहला टूर्नामेंट है जो बड़ा कामयाब हुआ। हम सब वकील साहब आप लोगों के साथ बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारी पूरी टीम आप लोग। भाई चलते हैं आज के सहरा। मैं ये कहता हूँ कि गयास भाई को जो आज अल्लाह ताला ने जीत दी है ना, और इस इज़्ज़त से नवाजा है, वो इनकी मुखलिसी, इनकी खिदमत जो पिछले साहब ये 30 साल से कबूतरबाजी के लिए करते आ रहे थे। किसी को क्या पता था कि एक साल में ये एक जगह से निकलते और दूसरी जगह पे जाने के बाद पूरा कराची विन करेंगे, किसी को नहीं पता था। सिर्फ अल्लाह को अगर पता हो, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, इंसान के पास नहीं है। अल्लाह पाक ने गयास भाई को इतनी इज़्ज़त से नवाजा जिसका शुक्र अदा हम जितना भी कह रहे हैं ना वो कम रहेगा। अल्लाह ताला ने गयास भाई को देखे 95 छतें गयास भाई की सुपरविजन में उड़वाई। गयास भाई इससे पहले उड़ाई कभी नहीं, 95 छतें कभी नहीं उड़ाई, और 95 छतों में फर्स्ट आए। और उसमें मैं बताता चलूँ कि उसके अंदर इखलाक खान पार्टी के साथ जौहर पिजन एसोसिएशन, अबू धाबी एसोसिएशन, हमारी 5 स्टार एसोसिएशन और लीजेंड खिलाड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें मैं अभी एक नाम लेने वाला हूँ, और वो वाकई में लीजेंड है। उस्ताद रफ़ीउल्लाह, उस्ताद हमारे शेख बकीर साहब,
ये लीजेंड खिलाड़ी हैं और ये कोई हल्के नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपना लोहा मनवाया कबूतरबाजी में और हमारे साथ हमेशा खड़े हुए अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आरिफ भाई हैं, वो लीजेंड खिलाड़ी, कराची की जानी मानी शख्सियत। जहाँ पर कबूतरबाजी का नाम हो और आरिफ भाई का नाम ना हो ना तो वो आधी रह जाती है कबूतरबाजी। वज़ीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मैंडेट लेके और हमेशा शौक़ करा और करवाया, बेहतरीन शौक़ किया। हमारे अभी काशी भाई आए नहीं शायद मेरे ख्याल से मसरूफियात की वजह से। और चलते हैं, जानते हैं ये तकरीबन 2 महीने का सफ़र कैसा रहा गयास भाई का। जी गयास भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को यहाँ जो मौजूद हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी कुछ बातें हुई हैं और मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ तमाम अपने उन दोस्तों के ताउन की वजह से, जिनकी वजह से मैं आज ये विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने गुज़श्ता दिनों जब अपना इस्तीफ़ा पेश किया था, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कह देता हूँ कि मैं कबूतरबाजी से बिल्कुल जो है दिल बर्दाश्ता हो गया और मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं दोबारा कबूतरबाजी में इन होऊंगा। मगर कराची के लीजेंड्स मेरे घर पे आए थे, जिसमें आरिफ अहमद ख़ान और शाहिद रज़ा, राजा साहब थे, राजा अब्बास, क्या नाम है आपका, उस्ताद दानिश, ये लोग आए थे। एजाज़ गौरी भी थे, मुताहिर मिर्ज़ा भी थे। तो इन लोगों ने कहा कि आप दोबारा से इस शौक़ के अंदर जो है वापस आएँ, इन हों दोबारा से। और हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको अपना बड़ा बना रहे हैं। ये मेरे लिए एहसास की बात थी कि जिनका इतना ख़ुद नाम हो कराची के अंदर रहा है, जिन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है और पूरे पाकिस्तान में जो एक अपना नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं, उन्होंने मेरी तरफ जो है ये कहा कि हम आपको जो है अपना बड़ा बना रहे। तो मेरे लिए ये ऑनर की बात थी। तो मैंने उसमें फिर इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की, कमेटियाँ बनाई गई, फिर इनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग अब उम्र के उस हिस्से के अंदर हैं कि कम से कम जो है वो कबूतरबाजी में तो बिल्कुल करेंगे, आखिरी सांस तक जो है वो कबूतरबाजी में मुखालफत रहेगी, मगर ज़मीन पे ना करें। हम लोग एक अच्छे जहन और अच्छे जो है पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम इसको जो है सब लोग मिलकर साथ चलते हैं और आइंदा कोशिश करेंगे कि हम मिलकर, मैं एक नाम में भूल रहा हूँ, उस्ताद मसूद शेख भी जो है उस पहली मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मसूद शेख साहब को जब मैं देखता हूँ तो मुझे उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख की याद आ जाती है, जो कि एक अपना मुकाम रखते थे कबूतरबाजी के अंदर और बड़ी खिदमात हैं उनकी। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ आज इसलिए। तो ये हमने एक गुलदस्ता बनाया कराची के लीजेंड्स के साथ, और इसमें 3 से 4 जो है क्लब्स और एसोसिएशन ने हमारे साथ ताउन किया, हमने उनके साथ ताउन किया और इसको कराची सुपर अलायंस का नाम दिया। कराची के अंदर सुपर अलायंस के ज़ेर तमाम क्लबों की कोशिश से, उनके ताउन से, उनकी मेहनत से पहली दफ़ा जो है वो 95 छतें विद एंट्री उड़ी। सबसे बड़ी बात ये एक मायने रखती है बात कि विद एंट्री कप के अंदर 95 छतें उड़ी। और अलायंस का जो एक अलग से कप था उसके अंदर भी बड़ी तादाद में जो है शायकीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, तमाम उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए कि वो आज यहाँ मेरी छत पे मौजूद हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, वो लोग, वो मेरे सारे दोस्त कराची के जो ये जानते हैं कि मैंने कराची के शौक़ के लिए ना दिन देखा है और ना रात देखी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस शौक़ के लिए कुर्बान की हैं, मगर उसका सिला एंड मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। उसकी बिगिनिंग अच्छी थी, उसका मिड अच्छा था, मगर एंड अच्छा नहीं हुआ। मैं किसी बात में नहीं जाना चाहता, मगर वो लोग जो आज तक मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें,
अपने ज़मीर से फ़ैसला करें, हक़ और सच का साथ दें। ये उस्ताद गयास आपसे कह रहा है जिसका माजी बेदाग है कबूतरबाजी के अंदर, जिसने कभी भी किसी की तरफदारी नहीं की, हमेशा गैर जानिबदार होकर शौक़ कराया और उसूलों के ऊपर, कबूतरबाजी के उसूलों के ऊपर हमेशा जो है वो फ़ैसले किए हैं। कभी मैंने फ़ैसलों के अंदर कबूतरबाजी में दोस्तियां नहीं निभाई। लोग इसीलिए मुझ पे एतमाद करते थे कि अगर गयास भाई फ़ैसला करते हैं तो वो हमें कबूल होगा। ये मेरे लिए ये भी एक ऑनर की बात है। तो मैं तमाम उन दोस्तों को जो अब तक मेरे साथ, हमारे साथ, अलायंस के साथ, मैं ये नहीं कहता कि वो 5 स्टार का हिस्सा बने, वो जौहर का हिस्सा बने, वो आल पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो कराची पिजन का हिस्सा बने, मगर हक़ और सच का साथ दें, एक अच्छे शौक़ की तरफ जाएं, ताकि कराची के अंदर ये जो एक दौड़ है पैसे की, वो उसको ख़त्म किया जा सके। ये कबूतरबाजी कभी भी 1956 से बाकायदा कबूतरबाजी कराची में हो रही है। ये पैसे के लिए नहीं हुई, ये सिर्फ शौक़ के लिए हुई है, मगर इसको अब प्रोफेशन बना दिया गया है। प्रोफेशनलिज़म जो है वो कराची के अंदर नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि कराची की जो पहचान है, सुबह 7 बजे 8 कबूतर, खुले कबूतर, ये कराची की पहचान है जो हमेशा से उड़ते चले आ रहे हैं। इन्हीं उसूलों के ऊपर ये टूर्नामेंट जो उड़ाए जाएंगे इंशाल्लाह, इन्हीं उसूलों के ऊपर। और कराची के शायकीन को मैं मुखातिब करके कहता हूँ कि ये मैंने अपनी जंग नहीं लड़ी, ये कराची के सारे कबूतरबाजों के लिए मैंने जंग लड़ी कि कराची अपनी पहचान नहीं खोए इस शौक़ के अंदर। बिल्कुल, वरना खो चुका था, 50% खो चुका था। जो उसूल लाए जा रहे थे वो कराची के उसूल नहीं थे, वो बाहर से आ रहे थे। मेरा जो मकसद था सिर्फ मुखालफत का, वो यही था कि कराची के शौक़ को कराची के शायकीन के मुताबिक उड़ाया जाए, जो उनकी मंशा हो, जो अक्सरियत कह रही है। मगर 1 से 2 या 3 या 4 लोग अगर कोई फ़ैसला कर रहे हैं और 50 लोगों को या 70 लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ये फ़ैसला नहीं होता, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अक्सरियत की जो राय है वो मानी जाएगी। तो तमाम लोगों का ये आज इस प्रोग्राम के जो मैंने एक छोटी सी दावत दी और सारे मेरे दोस्तों ने आके मुझे जो इज़्ज़त दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 26 मई को इंशाल्लाह तकरीब जो है हमारी मुनक्किद हो रही है। और ये भी आप देखें कि अभी हमारा कब 27 अप्रैल को उड़ाया गया था, फिर ख़त्म हुआ मई के अंदर, और मई में ही हम इसकी जो है तकरीब तक़सीम इनामात कर रहे हैं। इसके हवाले से, आज के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से, ये कैमरे आज ऑनलाइन हूँ मैं, तो मैं आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ कि 26 मई को हमारे जो प्रोग्राम होगा अलायंस का, तमाम जो क्लब्स हैं वो अपने अपने इनामात भी बांटेंगे, और सुपर अलायंस के तहत जो उड़ाया गया था टूर्नामेंट, उसके भी इनामात जो है तकसीम किए जाएंगे। आप सब से जो है शिरकत की दरख्वास्त है, आइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और अब सब लोग आएंगे तो प्रोग्राम को जो है वो एक 4 चांद लग जाएंगे। एक मिसाली प्रोग्राम जो है ना इंशाल्लाह शाम 7 बजे होगा, दिन में नहीं है, रात का प्रोग्राम है। 7 बजे ठीक शुरू होगा। वक्त की प्लीज़ पाबंदी कीजिएगा, क्योंकि महदूद टाइम होगा, रात का टाइम में हम ये तकरीब कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों से, और ये जो हमारे जो इस टीम के जो हिस्सा थे लोग हमारे, इसमें चीदा उनका मैं नाम लेता चलूँ। सरपरस्ती जिस तरह से शाहिद रज़ा साहब की थी, आरिफ अहमद ख़ान की थी, और हमारे उस्ताद वज़ीर अली की थी, उस्ताद मसूद अहमद शेख की थी। मगर जो फील्ड के अंदर काम कर रहे थे उसमें काबिल ज़िक्र जो है वो उस्ताद दानिश हैं, उस्ताद एजाज़ गौरी, उस्ताद मुताहिर मिर्ज़ा, और वज़ीर भाई ने भी जो है वो सरपरस्ती भी की है इसकी। मगर उसके अलावा वो फील्ड में रह के उन्होंने जो है वो काम भी बहुत किया है। उस्ताद खालिद थे, इस तरह के और नाम है, शायद मैं अगर लेना भूल जाऊं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। मगर ये कि फर्स्ट जिस तरह से आए हूँ, आज आप लोगों ने ये ऑनर मेरे लिए रखा, ये एजाज़ दिया है कि मेरा बिल्कुल पैक कर दिया है मुझे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और सेकंड पे जो छत आई है मलिक रिजवान बासित, वो भी, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे उन्होंने कबूतर उड़ाए,
और उस्ताद रफ़ीउल्लाह ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और उस्ताद बखीत जो कि उस्ताद अतीक के नाम से उड़ी थी छत, बहुत अच्छे उनके कबूतर उड़े, बस किसी वजह से वो लास्ट में कबूतर नहीं बैठे और वो नंबरों में से जो है वो थोड़ा पीछे चले गए। और वो उस्ताद बखीत ने तो हमेशा जो है वो अपने फ़न का लोहा मनवाया, हाँ हमेशा। और काफ़ी दफ़ा कराची के अंदर वो फर्स्ट आए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो उन्होंने पुरतकल्लुफ़ जो ये एक छोटा गिफ्ट मुझे भेजा था यहाँ पे आज, उसके लिए तहे दिल से मैं मशहूर, बहुत शुक्रिया उनका। और जितने भी लोग यहाँ आए, मैंने कोशिश की है कि आज की जो ये जो एक छोटी सी बहुत ही सादा सी तकरीब है, इसको गैर सियासी, और मैं उन लोगों का भी जो है ना बहुत मशहूर हूँ जो जैसे कि उस्ताद मुज़फ़्फ़र ज़ैदी जो है तशरीफ़ लाए मेरी दावत के लिए, दावत देने पे उस्ताद इकबाल आए हैं, मैं उनको भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और उम्मीद भी करता हूँ कि ये लोग भी मुस्तक़बिल में हक़ और सच के साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, ये थे इनके ख़यालात उस्ताद गयास अहमद के। और माशाल्लाह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि तकरीब अपने उरूज के ऊपर है, बस अभी अशाइये का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मिस कर रहा हूँ मैं मलिक रिजवान भाई को, उनको मैंने कॉल भी की थी। ये इसका हज़ार तो मैं मेरे नाम से छत उड़ी थी, मगर जो मेहनत थी सारी उस्ताद एजाज़ गोरी की थी, मैं ये सब कुछ जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने कभी गयास भाई को कहते हैं ना, मुँह से हमेशा कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद को गयास भाई को अलग समझाऊँ। मैंने जिक्र करना इसलिए है कि अपने बड़े को कभी भूलना नहीं चाहिए ना, कभी भी, अच्छा वक्त हो कैसा बुरा वक्त हो। बहरहाल वो हमारे साथ है नहीं, उनकी दुआएं तो हमारे साथ है ना। तो कभी भी मैंने अपने उस्ताद में गयास भाई में फ़र्क नहीं किया। और जब मैंने देखा वो गयास भाई अकेले हो गए, तो मैंने फ़ौरन से, जैसे मैं अपने उस्ताद का साथ देता था, ऐसे मैंने गयास भाई का साथ दिया कि कभी भी ऐसे जो है वो बंदा जो अपना माल सब कुछ अपना टाइम बर्बाद करके कबूतरबाजी के अंदर उसको इस तरह निगलेक्ट कर देंगे ना और फाइट कर देंगे, तो हमें तो नहीं गवारा होगा, क्योंकि हम इस दौरान से गुजर चुके थे। तो ये मेरी कामयाबी नहीं है, हम दोनों की कामयाबी, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, ये हमारी नेक नियति थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों साथियों का। कहा सुना माम, मेरे ख्याल से मेरी कुछ अल्फाजों से लोगों को तकलीफ हुई, उनको उसके लिए भी माफ़ करना ऑनलाइन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात है, सबसे कराची के सीनियर उस्ताद हैं, सबसे सीनियर उस्ताद है। जितने भी सीनियर उस्ताद थे उनमें अब जो है यामीन साहब जो है वो हमारे साथ है, और अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं उस्ताद यामीन खान नियाज़ी के पास जब गया था, उस्ताद यामीन खान नियाज़ी का फेवर लेने के लिए, ठीक है, ये भी टीम का हिस्सा रहे हैं, नायब सदर भी रहे एसोसिएशन में, फिर उसके बाद वो सुप्रीम काउंसिल में इनको डाल दिया गया था। तो यामीन खान साहब ने, मैं इनका हमेशा मशहूर रहूँगा सिर्फ एक अल्फाज के ऊपर। इंसान अल्फाजों को हमेशा याद रखता है जो उसके कानों में पड़ते हैं। मेरी सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर यामीन खान नियाज़ी ने कहा कि गयास भाई, अब जब तक हमारी ज़िंदगी है हम आपके साथ। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है, इतने सीनियर जो है उस्ताद ने मुझ पे एतमाद किया और उसी टाइम एक लम्हे में फ़ैसला किया कि गयास भाई मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ। डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत भाई यूसुफ भाई ने बहुत लोगों को भेजा हमारे पास, कई लोग आए, लेकिन हमने कहा हमने एक फैसला कर लिया, अभी आखिर फैसला है, मैं गयास भाई के साथ मेरे पास। दूसरा भी चला रहा है नहीं, वो बंदा खुद बनाया।
उसका परिवार हमने तो ये बताया। ये हमारे अफगान भाई का दिल अजीज माशाल्लाह से, और जब हमारा 5 साल का पहला उस्ताद साहब गायब, उनके ऊपर डंड लग गया, उनके ऊपर डंड लग गया, ऑनलाइन में बता रहा हूँ। और शाहनवाज भाई, खालिद भाई, मुताहिर भाई, हम तो समझ लें एक ही घर के हैं, शाहनवाज भाई, और हमारे बैक सपोर्ट पे फुल टाइम थे हम। आज अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है ना, वो तमाम भाइयों की शक्ल। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम सब में एक चीज़ है, हम अपनी बात कर रहा हूँ, हमें मुनाफत नहीं है, हम सब में मुनाफत नहीं है। आज जो हम लोग साथ खड़े हुए हैं ना, अगर शाहनवाज भाई ने कोई बात बोलती तो हम तीनों चारों पाँचों सब फोन करते पूरे। तो इसी तरह हमारा गुलदस्ता बढ़ता गया। काशिफ भाई आए हमारे साथ, कहाँ गए काशिफ भाई? काशिफ भाई आए, उन्होंने ज्वाइन करा, बोला कि भाई आप लोग सब पैरों पर है, हम आपके साथ हैं। हम भाई आए, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब की तो स्टोरी अलग है, चले वो ऑनलाइन नहीं सुनाता। तो बहरहाल इस तरह ना ये हमारा 5 स्टार का ये जो 1 साल का सफ़र था ना पूरा हुआ, और मैं अल्लाह ताला का एक बार फिर शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने 1 साल में वो इज़्ज़त दी है शायद हमने पिछले 18 साल में भी नहीं दी। ऐसे ही है मुताहिर भाई, शाहनवाज भाई, ऐसे ही है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन ना मैंने ज़िंदगी में सोचा कि मेरी छत आएगी, मेरे पास तो कबूतर लिमिटेड थे, मैं तो अपने टूर्नामेंट उड़ाने के लिए एक फॉर्मेट जैसे कहते हैं फॉर्मेटी के, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है ना, वो फिर और सबसे मेन चीज़ मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है, कि मैंने अपना पूरा 100% एफर्ट अपना परफॉर्मेंस दी, किसमें 95 छतें लगी। ये मैं समझता हूँ पता नहीं आने वाले सालों में आएंगी या नहीं आएंगी, आगे का नहीं पता, कोशिश है। लेकिन अभी 100 छतें और फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये अल्लाह ताला का ही इनाम है। तो क्या कहेंगे काशिफ भाई आप 5 साल के लिए? लोग यहाँ हमारे सब भाई मिलकर कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे तरक्की है हमारी, इंशाल्लाह ताला। बाकी जो है एजाज़ को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो ये बंदों के हाथ में तो है नहीं, अल्लाह ने इज़्ज़त देना थी वो दे दी माशाल्लाह से। और एक खूबसूरत बात ये है कि जो उनके उस्ताद रहे और अभी भी उन्होंने लाइव के अंदर उनसे ये भी लोग अपने जुमलों के लिए मुआवजत करी, ये भी इनका एक बड़ापन है। मैंने उनके ये जो मेरे दोस्त हैं पिछले साहब का, हो सकता है मेरी कोई बात कर दे, गुस्से में इंसान निकल जाता है ना, जो बात बुरी लगी कि देखें अब हम में ना मुनाफत नहीं है, स्ट्रेट है हम में डायरेक्ट ऊपर। अब वो जो दिमाग में या सोच समझ के दबा के रख लेते हैं ना, वक्त के ऊपर जाके फिर मारना अब नहीं है, सीधा लाइन सीधी हमारी। और हमने